नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे जून महीने का कुंभ राशि का राशिफल। कुंभ राशि जिसके ऊपर शनि का आधिपत्य है और कुंभ राशि के ऊपर ही अगर हम कह दें कि शनि की साढ़े साती का प्रभाव भी चल रहा है जो कि पूज्य है। आपको ऐसे समझना होगा कि साढ़े साती जो है हमेशा से खराब नहीं होती है, वह हमें अच्छा फल भी प्रदान करती है और व्यक्ति के ऊपर भी होता है, क्योंकि शनि महाराज जो है कर्म के हैं। और जब भी शनि की साढ़े साती के बारे में बात की जाती है तो मैं हमेशा यह कहता हूँ कि जिस प्रकार का कर्म आप कर रहे हो या जिस प्रकार का कर्म आपने किया है वैसा ही फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। शनि महाराज जो है न्याय के देवता हैं और वह कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेते। यहाँ पे अगर हम गोचर ग्रहों की स्थिति की बात कर लें तो लग्न भाव में ही कुंभ राशि में ही शनि महाराज विद्यमान हैं और द्वितीय भाव जो है वहाँ पे राहु रहेंगे, उसके साथ चंद्रमा पहली तारीख को रहेंगे, उसके बाद वह संपूर्ण राशियों का भ्रमण कर लेंगे। पराक्रम के स्थान में मंगल महाराज विराजमान हैं जो काफ़ी प्रभावशाली हैं। चतुर्थ भाव जो सुख का स्थान है वहाँ पे 4 ग्रहों का योग है, सूर्य गुरु शुक्र और बुध। सूर्य बुध का बुध आदित्य योग भी है और दो गुरु आपके सुख के स्थान में बैठे हैं। 12 तारीख को शुक्र जो है पंचम भाव में भ्रमण कर जाएंगे, उसी प्रकार 14 तारीख को सूर्य और बुध का भ्रमण भी जो है आपके पंचम भाव में हो जाएगा। अष्टम भाव जो गुप्त है वहाँ पे केतु महाराज विद्यमान रहेंगे। तो यह जो ग्रहों की चाल है यह बाहरी तौर पे हमें प्रभावित करती है। बाकी व्यक्ति की कुंडली चार्ट होता है, वर्षफल होता है, उसका भी प्रभाव रहता है, मगर यह जो ग्रह हैं इनका विशेष प्रभाव आप लोगों के ऊपर पड़ने वाला है। किस प्रकार, चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपकी हेल्थ है, चाहे पैसे हैं, चाहे व्यापार है, या फिर यात्राओं की बात है, या फिर रिलेशंस की बात है, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, शनि महाराज जो हैं लग्न भाव में आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले हैं और जो कुंभ राशि के जातक हैं वह बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं। आपको समझना होगा कि आपकी जो अंतरात्मा है वह अच्छी है, आप उद्यमशील हो, आप कार्य करने में दक्ष हो, आप जो है आपके अंदर एक भावना है कि लोगों के ऊपर जो दया भावना कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा एक होता है ना कि हठ भी होता है, हठ ज़रूरी है, मगर कई बार हठ जो है गलत और भी ले जाता है। शनि महाराज के अधीन जो व्यक्ति हैं वह कर्मशील अगर होंगे तो लाभ उनको अवश्य ही प्राप्त होगा। अगर मैं यहाँ पे साथ साथ धन की बात करूँगा तो द्वितीय भाव में राहु का जो प्रभाव है वह आपके धन को प्रभावित करने वाला है। राहु महाराज के साथ चंद्रमा रहेंगे पहली तारीख को और उसके बाद वह भ्रमण कर जाएंगे। साथ ही साथ जो राहु है वह आपके धन को घटते और बढ़ते मौसम के समान घटाते और बढ़ाते रहेंगे। धन आएगा भी, धन जाएगा भी, मगर धन की जो उपलब्धता है वह होती रहेगी। यहाँ पे चतुर्थ भाव के जो सुख स्थान के 4 ग्रह हैं वह भी आपके धन को प्रभावित करने वाले हैं, आपके बिजनेस को प्रभावित करने वाले हैं, आपकी जॉब को प्रभावित करने वाले हैं। जहाँ से आप धन अर्जित करते हो वहाँ पे यह ग्रह बता रहे हैं कि भाई परिश्रम करना होगा। हालांकि सूर्य बुध का बुध आदित्य योग नई प्रतिस्पर्धा को उत्पन्न करेगा, नए मौक़ों को लेकर के आएगा, नई तलाश आपके लिए उजागर होगी। जिस दिशा में आप जाना चाहेंगे उस दिशा में आपके लिए रास्ता जो है खुलता ज़रूर ही जाएगा। पराक्रम स्थान में मंगल की जो स्थिति है वह भी आपको परिश्रम करने के लिए प्रेरणा दे रही है। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा जो व्यक्ति जॉब वाले हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नो डाउट, मगर यहाँ पे चाहे वो आपके सीनियर हैं चाहे वो जूनियर्स हैं उनका सहयोग साथ आपको मिलता रहेगा। मगर भाई हठ नहीं करना है, किसी भी काम को आपको करना है तो पूर्ण कीजिए, उसको आधा बीच में छोड़ना नहीं है। आलसी प्रवृत्ति से आपको बचना है, मगर आपके काम की सराहना होगी, काम आपका पूर्ण होगा। जिस काम को आपने शुरू किया है वह ख़त्म अवश्य ही होगा। उसी प्रकार जो व्यक्ति बिजनेस वाले हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बीच बीच में बनती रहेंगी। चतुर्थ भाव के जो ग्रह हैं वह काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली हैं, वहाँ पे बैठे गुरु भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के योग बना रहे हैं। शुक्र की जो स्थिति है वह भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपकी सहायता करेगी। जो बिजनेस वाले व्यक्ति हैं वह किसी भी व्यवसाय में है उसके अंदर वह नई उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं, नए बिजनेस को आप शुरू कर सकते हो, या फिर जिस बिजनेस में आप हो उसको नई ऊंचाइयों तक आप जो है लेकर के जा सकते हो। यहाँ पे मंगल की जो स्थिति है वह आपको परिश्रम करने के लिए प्रेरणा दे रही है, उद्यम करने के लिए प्रेरणा दे रही है। तो व्यक्ति को चाहिए क्या? व्यक्ति को मेहनत करने के लिए मंगल की पावर चाहिए, बुध की बुद्धि चाहिए, गुरु का ज्ञान चाहिए, सूर्य से आत्मा दृढ़ चाहिए, शनि महाराज की मेहनत चाहिए। राहु जो हैं ऐसा बल प्रदान करते हैं जो किसी के पास होता नहीं है।
तो भाई धन के स्थान में राहु बैठे हैं, जो वाणी का भी है, जो कुटुंब का भी है, जो खान पान का भी है। तो नई चीज़ों को खाने से पहले थोड़ा सा सोचना होगा कि यह चीज़ें मेरे लिए अच्छी हैं या गलत हैं। इस प्रकार आपके राहु का प्रभाव आपको दिखने लग जाएगा। थोड़ा सा दान पुण्य करते रहना आपके पैसे को बढ़ाएगा, आपके रिलेशंस को बढ़ाएगा, और उसी प्रकार जॉब में भी नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट आप कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। जो व्यक्ति रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए यह होगा कि उनके अंदर लालसा बढ़ी रहेगी। रिलेशंस को बनाने के चक्कर में आप जो है मल्टी रिलेशनशिप के चक्कर में भी पड़ सकते हो। आपको, अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपने परिवार का सबसे पहले ध्यान रखना होगा, बाहर का ध्यान आपको बाद में रखना है। जो व्यक्ति जॉब में है या फिर बिजनेस में है या फिर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो नए संबंधों को बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए समय जो है उपयुक्त है। आपके संबंधों के द्वारा आपको लाभ अच्छा उत्पन्न होगा, और उसके साथ ही थोड़ा सा बस आपको अपने गुस्से के ऊपर, थोड़े से चिड़चिड़ेपन के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। साथ ही साथ जो व्यक्ति यात्रा के ऊपर जाना चाहते हैं, उनको मैं थोड़ा सा सुचेत करूंगा कि भाई यात्रा से जाने से पहले थोड़ा सा आपको सतर्क होना पड़ेगा। जल्दबाजी में की गई यात्रा जो है थोड़ा सा नुकसान जो है पहुंचा सकती है। छोटी यात्राओं के योग काफ़ी अच्छे रहेंगे। अगर आप जहाँ पे आप काम कर रहे हो, चाहे आप जो है पारिवारिक माहौल में रहते हो, आप एक गृहस्थी हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, तो जहाँ पे आप काम कर रहे हो उसी अवस्था में, उसी स्थिति में रह करके आपको काम को बढ़ाना चाहिए। ज़्यादा बाहर जो है आपको हाथ पैर नहीं मारने हैं। अगर आप ज़्यादा बाहर हाथ पैर मारोगे तो उतना लाभ आपको होगा नहीं। ऐसा नहीं है कि नुकसान हो जाएगा, मगर आपने लाभ कमाना है। अल्टीमेट एम हमारा क्या होता है कि अच्छा लाभ हम कमा पाएँ। तो भाई इसलिए आपको जहाँ पे आपकी सेटिंग है वहीं रह करके आपको काम करना है। इससे हम यह भी कह सकते हैं कि भाई जिस सेटिंग में आप पढ़ रहे हो, जिस सेटिंग में आप काम कर रहे हो, उसी सेटिंग को रहने दीजिए। हाल फिलहाल उसको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप छेड़ोगे तो उससे कोई भी ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। उसी प्रकार मैं यहाँ पे हेल्थ की बात करूँगा। हेल्थ का कोई भी मेजर इशू नहीं है, सिर्फ पेट को छोड़ करके पेट से संबंधित थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं। गाड़ी चलाते वक्त आपको ध्यान से ड्राइविंग करनी है। उसी प्रकार आपको ज़्यादा वजन उठाना नहीं है। पैरों की समस्या, पीठ की समस्या, नेक की समस्या, या हम कह दें कि स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखना है। ज़्यादा वजन उठाना नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेस लेनी नहीं है। काम अपने अनुसार चलते रहेंगे, काम कभी भी किसी का रुकता नहीं है, तो आपके भी काम जो है होते रहेंगे। भले ही आपके राशि के स्वामी स्लो हैं, मगर अंत हमेशा अच्छा जाता है। साढ़े साथी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपकी साढ़े साथी जो है आपके कर्म के अनुसार है। जिस प्रकार का आपने काम किया है तो उसी प्रकार आपको जो है वहाँ से लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों, यहाँ पे मैं आपको यह भी कहना चाहूँगा कि भाई जो व्यक्ति इस चीज़ को समझते हैं कि उनके राशि के स्वामी शनि हैं, शनि महाराज लाभ अवश्य देंगे, आपके कर्म के अनुसार देंगे, स्लो देंगे, तो सब्र का इम्तिहान यहाँ पर होगा। अगर आप धैर्यशील हैं, धैर्यवान हैं, तो आपका अंत हमेशा अच्छा जाएगा। ध्यान से अपने काम को करते रहिए, भगवान के ऊपर विश्वास रखिए। जिसको भी आप मानते हो, पूजा पाठ जप अनुष्ठान अपना करते रहिए, क्योंकि यह जो चीज़ें होती हैं हमारे लिए दैवीय सहायता का काम करती हैं। आपके लिए भी दैवीय सहायता मिलती रहेगी। आपको जहाँ से उम्मीद नहीं होगी वहाँ से भी आपको लाभ जो है इस महीने अवश्य ही प्राप्त होगा। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल के ऊपर जो दूसरी वीडियोज़ हैं उनको भी देखिएगा, उनसे भी काफ़ी अच्छा लाभ आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।